Hi guys, welcome back to my channel. So this video is the most requested video by my girls. Like मैंने अपने Instagram पे Q&A पूछा था. Q&A मतलब like suggestion पूछे थे, तो उस पर भी मुझे बहुत सारे suggestions आए थे लड़कियों के खासकर कि do a makeup tutorial. So I have done a hair tutorial like basic 3 hairstyles. अगर आपने अभी तक चेक नहीं करा है तो आप जाकर देख सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी. एंड उसी से मेरे को सबने बोला कि प्लीज़ डू अ मेकअप ट्यूटोरियल एज वेल. सो येस, द मेकअप ट्यूटोरियल एज बाय द टाइटल आपको पता चल गया होगा कि क्या होने वाला है. Makeup which I'm gonna be doing in this video today, and this is really easy to achieve. I have done nothing like बहुत मिनिमल चीज़ें मैंने यूज़ करी हैं. मैंने इनफैक्ट आप आगे देखेंगे मैंने क्या किया है. Do continue watching. Also, I have to apologize to you all because I have been very inactive recently. Like it's been I guess 2 weeks that I haven't posted anything on my channel, and I'm extremely sorry for that because of my health issues. I enjoyed shooting this video and I hope you enjoy watching this videos. Before that, if you still haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel, hit that bell icon below so that whenever I upload a video you get notified. And by this, let's start the video. So the first and the foremost thing which we're gonna do is prepping our skin, and for that first I'm using a toner. Obviously I've cleansed my face by a face wash, and like this I'm gonna be अप्लाइंग टोनर बाय टैपिंग मोशन. और अगर आपने मेरे पहले व्लॉग्स देखे हैं तो मैं उस पर अपना ऑलरेडी स्किन केयर दिखा चुकी हूँ. तो ये मेरा बेसिक स्किन केयर है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ. सो मैं अब पॉन्ड्स की क्रीम ले रही हूँ, लाइक मॉइस्चराइजिंग क्रीम, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मॉइस्चराइज करना चाहे ऑयली हो चाहे ड्राई हो आपकी स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसको मैं बहुत अच्छे से अपनी स्किन पे मसाज करते हुए अप्लाई कर लूँगी लाइक दिस. एंड मैं अपने नकल से इसे और अच्छे से ऐसे कर लूँगी ताकि मेरी स्किन टाइट हो जाए और जो मेरे पोर्स हैं वो मिनिमाइज हो जाएं. सो वी आर डन विद द मॉइस्चराइज़र एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ अप्लाइंग सनस्क्रीन, सो विच अगेन इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर आप बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं सनस्क्रीन ले रही हूँ और मैं इसको ऐसे डॉट डॉट करके लगा लूँगी. तो इसको भी मैं अच्छे से मसाज कर लूँगी अपनी स्किन पे लाइक दिस. और इसको मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि थोड़ा 15 मिनट्स या 20 मिनट्स पहले लगाएं बाहर जाने से पहले, तभी इसका अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी स्किन पे. तो ये भी मैंने बहुत अच्छे से लगा लिया. और थोड़ा सूखने के बाद आई विल गेट टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ प्राइमिंग योर स्किन. प्राइमर के लिए मैं कोई सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर नहीं लेती हूँ बिकॉज मेरे को वो सूट नहीं होता. सो आई यूज़ दिस एलोवेरा जेल विच अगेन इज़ रियली वेरी गुड. ठीक है, इसके पीछे आप पढ़ भी सकते हैं कि इस पर लिखा हुआ है कि दिस कैन बी यूज्ड एज अ मेकअप बेस. सो ये भी मैंने अप्लाई कर लिया और इससे मेरा बहुत अच्छा ग्लो, बहुत ड्यूई ग्लो आ जाता है लाइक दिस. नाउ लिप्स को मॉइस्चराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बिकॉज डूड ही डजंट लाइक द चैप्ड लिप्स. ओके, सो मैंने लिप्स भी मॉइस्चराइज कर लिए हैं. देन मैं नेक्स्ट स्टेप जाऊंगी जो कि है फाउंडेशन. तो मैं फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फाउंडेशन जो कि है, मेरा शेड है 230. येस, तो मैं थोड़ा सा लूँगी, लाइक 1 ड्रॉप लेना है. ठीक है, और उसको ही अप्लाई करना है बिकॉज डे टू डे मेकअप में आप इतना ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगा सकते. और वैसे भी आप ज़्यादा फाउंडेशन लगाएंगे तो वो केकी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्रीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. और अब मैं कोई मेकअप ब्यूटी ब्लेंडर कुछ नहीं ले रही हूँ, मैं ओनली अपने हैंड से करूँगी. इसके 2 रीज़न हैं. क्योंकि हैंड से आपको जो पिंपल प्रोन स्किन होती है उनको तो बिल्कुल भी मेकअप ब्लेंडर नहीं यूज़ करना चाहिए, उनको हाथ ही यूज़ करना चाहिए अपना, लाइक फिंगर्स. एंड द सेकेंड थिंग इज़ क्योंकि डे टू डे लाइफ में यार कौन यूज़ करता है इतने मेकअप, ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ करो, आप ये भी करो, इतना नहीं हो पाता. सो दीज आर द 2 रीजन्स वाई आई एम यूजिंग माई फिंगर्स. सो आई यूजुअली यूज़ माई फिंगर ओनली बिकॉज उससे पिंपल्स होने का डर बहुत कम रहता है. नाउ फॉर माई डार्क सर्कल्स जो कि मेरे हैं, अब हो चुके हैं, उसके लिए मैं मेबलिन का अगेन कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड बटरस्कॉच. एंड इसको मैं अप्लाई कर लूँगी अपने जहाँ पे मेरे स्पॉट्स हैं, लाइक पिंपल स्पॉट्स मेरे अभी भी हैं. कैमरा में वो इतने कैच नहीं हो पा रहे होंगे बट हैं मेरे, तो मैं उनको अच्छे से
उस जगह पे लगा लूँगी और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने, बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और आप देख सकते हैं कि मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत अच्छा ब्लेंड होता है, ब्यूटी ब्लेंडर से ज़्यादा अच्छा ब्लेंड आपके फिंगर्स से होता है, बिकॉज वो हीट, नेचुरल हीट हमारे फिंगर्स में होती है, तो उस वजह से मेल्ट हो जाता है मेकअप, ठीक है, तो वो आपके स्किन पे अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है। सो नाउ आई एम पैकिंग माई, लाइक मैंने जो भी प्रोडक्ट अभी तक लगाया मैं उसे पैक करूँगी बाय मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर। अब मैं लूज़ पाउडर इसलिए यूज़ नहीं करती बिकॉज़ लूज़ पाउडर से हमें रिंकल्स होने के बहुत चांसेस होते हैं, तो अपने अर्ली 20s में आपको अभी लूज़ पाउडर रेगुलर नहीं यूज़ करना चाहिए। मैं कभी कभार यूज़ करती हूँ लूज़ पाउडर। नाउ आई एम गोइंग विद दी ब्रॉन्जिंग बिकॉज अभी आप देख सकते हैं मेरा पूरा फेस जो है वो फ्लैट हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा अपना मतलब जो शेड्स हैं और जो वो होते हैं वो मैं वापस लाऊंगी। तो मैं पहले नोज़ कॉन्टूरिंग कर रही हूँ, जो कि ये बहुत ज़्यादा लग चुका है शिट। सो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ब्लेंड कर लूँगी और इसी को मैं ऊपर अपने फोरहेड पे लगाते हुए इसको ऐसे ब्लेंड कर दूँगी अच्छे से। सो ओके, नोज़ कॉन्टूरिंग करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आप अपने आईब्राउज तक उन्हें ले जाएं, बिकॉज़ अगर आप आईब्राउज तक नहीं ले जाएंगे तो वो बहुत अजीब लगता है, इसलिए इसको अच्छे से बिल्कुल ब्लेंड करिए। एंड या देन मैं अपने ऐसे साइड में कॉन्टूरिंग करूँगी। इससे क्या होगा, जो भी शेडोज़ थे हमारे फेस पे वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि बहुत फ्लैट लगता है नहीं तो चेहरा। सो येस, दिस इज़ द ट्रिक दैट यू हैव टू फॉलो। और ये वाली कॉन्टूरिंग ट्रिक आजकल न्यू है, वरना मैं अलग तरीके से कॉन्टूरिंग करती थी। सो येस, अब मैं यहाँ पे मेरे जॉ लाइन को भी कर दूँगी कॉन्टूर, क्योंकि आई वॉन्ट टू एक्सैचुरेट माई जॉ लाइन बिकॉज आई हैव वन। एनीवेज, सो मैं जो भी फीचर्स आपको लगते हैं कि आपको एनहांस करने हैं उन फीचर्स को आप कॉन्टूर कर सकते हैं। जैसे मैं चिन पे भी कर रही हूँ कॉन्टूर, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगेन अब मैं लिप्स पे भी कॉन्टूर कर रही हूँ बिकॉज आई थिंक मुझे लिप्स भी अपने एक्सैचुरेट करना है, तो येस, लिप्स भी आप कॉन्टूर कर सकते हैं। सो लाइक दिस मैं इसको भी कॉन्टूर कर लूँगी। नाउ कमिंग टू आईब्रोज, मैं फटाफट से अपनी आईब्रोज भी कर लूँगी। अब इसका एक ट्रिक है कि आपको बिल्कुल सब कुछ थोपना नहीं है आईब्रोज पे, यू हैव टू ओनली फिल द गैप्स इन बिटवीन। सो आई एम गोना बी स्टार्टिंग इट बाय एंड, ओके। और मेरी लैक्मे की पेंसिल है, आईब्रो पेंसिल, प्लीज़ स्पेयर मी विद दैट बिकॉज वो बहुत छोटी हो चुकी है और मैं लॉकडाउन में जा नहीं पा रही हूँ एंड आई डोंट इवन नीड इतनी ज़्यादा, तो अभी मैं नहीं ली मैंने नहीं। सो येस, मैं इसको पीछे से स्टार्ट करते हुए आगे फिर करूँगी। सो मैंने ऑफ कैमरा कर चुकी हूँ अपनी आईब्रोज़ बिकॉज आईब्रोज़ में बहुत टाइम लगता है मुझे। सो येस, मेरी आईब्रोज़ भी कंप्लीट हो चुकी हैं और मैं इनको लास्ट बार एक बार कोम कर लूँगी, राइट। देन अब वी विल स्विच टू आवर आईज़ एंड फॉर आईज़ पहले मैं आई शेडो लगाऊँगी। तो आई शेडो के लिए मैं अपना ये ले रही हूँ छोटू सा पैलेट बिकॉज़ ये मुझे बहुत पसंद है और ये बहुत न्यूट्रल पैलेट है। तो मैं इसमें से सबसे जो लाइटेस्ट शेड है, आप पे कोई भी पैलेट हो उसका जो लाइटेस्ट शेड है उसको अपने पहले पूरे आईलिड में लगाइए ताकि एक बेस बन जाए। तो आपने पूरी आईलिड में जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे लगाइए बिल्कुल अच्छे से एंड एक्सेस को डस्ट कर दीजिए। सो लाइक दिस पूरी आईलिड पे अपने लगा लीजिए। नाउ आई एम गोना बी टेकिंग लिटिल डार्क शेड लाइक मीडियम टू डार्क शेड एंड उसको एक्सेस को निकालते हुए अपनी क्रीज पे लगाऊंगी। सो क्रीज मतलब जहाँ पे मैं लगा रही हूँ इसको पॉइंट कर रही हूँ, मेनली हमें यही फोकस करना है, आउटर कॉर्नर्स एंड क्रीज पे फोकस करना है और इसको हल्का सा ब्लेंड करते करते बाहर के साइड ले जाना है जैसे मैं ले जा रही हूँ। एंड आई एम यूजिंग यू नो गोल वाला टाइप ऑफ ब्रश विच इज़ एक्चुअली द ब्लेंडिंग ब्रश। सो येस, मैं उसको यूज़ कर रही हूँ एंड क्रीज पे लगाते हुए मैं इसको बाहर के साइड पुश कर रही हूँ। एंड या यू कैन से कि मैं एक विंग बना रही हूँ, तो विंग के तरह इसे ले जाते हुए बाहर के साइड हमको मेनली बाहर पे फोकस करना है। सो येस, मेरा ऑलमोस्ट आई शेडो कम्प्लीट होने वाला है, तो बस मैं बहुत ज़्यादा इसे सिंपल रख रही हूँ। और ये वाला आई शेडो आई थिंक हर किसी चीज़ के साथ जाएगा, बी इट वेस्टर्न बी इट इंडियन, so it will go with everything. So yes, we are done, I guess. Now I'm gonna be
थोड़ा सा आई शेडो मैं अपने आई लैश लिड के नीचे वाले पार्ट पे लगाऊंगी, जैसे मैं लगा रही हूँ, ठीक है। इससे मतलब एक डेप्थ आ जाती है, ठीक है, आप पेल नहीं लगते बिल्कुल भी। सो येस, अगर मैं ऐसे वैसे भी आर गुड टू गो लाइक दिस ऑल्सो, बट मैं थोड़ा शिमर लगाऊंगी आज, जैसे मैं लगा रही हूँ। तो ये शिमर इज़ फॉर रात के टाइम, सो ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैं खाली आगे जहाँ पे मैंने नहीं लगाया था कोई भी कलर, मतलब नॉर्मल बेस वाला कलर था, बस वहाँ पे मैं अपना ग्लिटर लगा रही हूँ लाइक दिस। सो दिस विल गिव यू अ वेरी नाइस इफ़ेक्ट, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मिलता है। एंड इसी को मैं अपने नोज़ पे लगा रही हूँ एज अ हाइलाइटर, क्योंकि मिनिमल प्रोडक्ट वाली जो बात मैंने की थी कि मैं बहुत मिनिमल प्रोडक्ट्स ले रही हूँ। सो येस, इसको ही मैंने अपनी ब्राउ बोन पे लगा लिया है, एंड मैंने लिप्स के ऊपर थोड़ा सा वहाँ पे, एंड बस वी आर गुड टू गो। नाउ मैं आईलाइनर भी लगाऊंगी आज, सो दैट मैं आपको बता पाऊँ कि आईलाइनर कैसे लगाना है। तो मैं लगा रही हूँ, नहीं तो यूजुअली मैं नहीं लगाती हूँ। सो पहले मैंने आगे से एक थिन लाइन, जितनी पतली आप बना सकते हैं बस उतनी बनाइए आगे से। एंड देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, साइड से मैंने ऐसा हल्का सा विंग निकाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा धीरे आपको चलना है, और बहुत कम प्रोडक्ट, जितना कम प्रोडक्ट लेंगे उसको बिल्ड कर सकते हैं, पर अगर आपने ज़्यादा प्रोडक्ट ले लिया तो उसे बिल्ड नहीं कर सकते। सो दैट इज़ द की। सो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे लगा रही हूँ, एंड मैं ऐसे एक विंग बना के उसको ऊपर से जोड़ रही हूँ। सो बस ये बहुत सिंपल है, जैसे आप देख सकते हैं। इट जस्ट हार्डली टेक्स मी 5 मिनट्स टू अप्लाई माई आई लाइनर। सो येस, मैं ऑफ कैमरा सेकेंड आई भी कर लूँगी फटाफट से। एंड या सो येस, मैं इसको ऐसे लगा रही हूँ, जैसे आप देख सकते हैं। मैं ऑफ कैमरा दूसरी आई भी कर रही हूँ, एंड या वी आर डन। सो अभी हमारा आई लुक कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, बट एक चीज़ रह गई है, दैट इज़ मस्कारा। सो मस्कारा इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज मस्कारा आपकी जो आई लैशेज़ को अलग अलग करता है एंड एक लाइवली इफेक्ट भी देता है। अगर आप आई लाइनर नहीं लगा रहे हो, इफ़ यू आर नॉट एन आई लाइनर पर्सन, यू कैन ओनली गो विद मस्कारा, बिकॉज दैट मेक्स अ गुड अच्छा खासा डिफरेंस। सो मैं बहुत अच्छे से, जैसे आप देख सकते हैं कि इसको कर्ल करते हुए, और ये जो मैं सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ वो मैं यहाँ पे लिख दूँगी, जैसे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो आई एम यूजिंग अगेन मेबलिन का ही यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज आई एम अ मेबलिन फ़ैन। सो येस, तो अच्छे से, बहुत अच्छे से इसको कर्ल कर लूँगी, ऊपर के साइड कर्ल करते हुए, घुमाते हुए ऐसे लाइक दिस, या एंड नीचे भी अपनी नीचे वाले आई लैशेस पे भी लगा दूँगी अच्छे से, बिकॉज उससे एक अच्छा इफ़ेक्ट आता है। सो नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ लिप्स। तो लिप्स पे हम लिपस्टिक लगाएंगे ऑब्वियसली, तो ये लास्ट स्टेप है। एंड आई एम यूजिंग द न्यूड कलर, बिकॉज न्यूड गोज विद एवरीथिंग, एंड मेरा ये फेवरेट न्यूड कलर है। सो येस, और मैं इसको थोड़ा और एनहांस करने के लिए इस पर थोड़ा सा डार्कर शेड लेके, हल्का सा लाइक दिस इज़ अ मरून काइंड ऑफ शेड, और मैं उसको लूँगी और थोड़ा सा बस आउटर कॉर्नर्स पे लगाऊंगी और उसी को ब्लेंड कर दूँगी अंदर की साइड, बिकॉज आई डोंट वांट दैट चटक इफेक्ट, बट आई वांट अ सटल इफेक्ट। सो या मैं बहुत अच्छे से इसको लाइक अ कॉन्टोर वे में इसको हल्का सा ब्लेंड करते हुए, एंड आई एम डन। This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose, but when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface, and I could walk for days. So this brings us to the end of the video, and this was all for this video. Also, I have kept as minimal product as I can, and also I haven't used any beauty blender or anything. I have also minimized my brushes because I want to keep it as simple as I can, obviously. So yes, hope you like this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment down below, and subscribe to my channel. Till then, be happy, be safe, and spread love. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love.